अगर तुम्हारी वीडियो देखने में ठीक है, थंबनेल भी सही है, लेकिन फिर भी लोग 30 सेकंड के अंदर वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, तो सच्चाई ये है, प्रॉब्लम ना तुम्हारे कैमरे में है ना कंटेंट में, प्रॉब्लम है तुम्हारी वॉइस में। आज यूट्यूब पर वीडियो की कमी नहीं है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगले 10 से 12 मिनट में वॉइस ओवर और साउंड फ्लो को लेकर जो ज्ञान तुम्हें मैं देने वाला हूँ वो आज से पहले किसी भी यूट्यूबर ने इतनी क्लियरिटी में नहीं दी होगी। और आज हम सिर्फ कैसे क्या बोलना है नहीं बोलना है इस पे हम बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे कंप्लीट प्रोफेशनल वॉइस सिस्टम की, जिससे तुम्हारी आवाज़ को लोगों को सुनने में काफ़ी बेहतर लगे और ऑडियंस आखिरी तक जुड़े रहें। यूट्यूब पर कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ सुनते ही मन करता है वीडियो देखते रहें, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ सुनते ही उंगली अपने आप स्वाइप कर देती है। डिफरेंस टैलेंट का नहीं, डिफरेंस है वॉइस कंट्रोल प्लस साउंड अंडरस्टैंडिंग का। और आज इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि तुम कैसे सिर्फ अपने फ़ोन की मदद से प्रोफेशनल लेवल वॉइस ओवर कर सकते हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वॉइस ओवर का काम तभी शुरू होता है जब हम माइक का ऑन करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। असल में वॉइस ओवर तभी शुरू हो जाता है जब तुम अपनी स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हो। अगर तुम्हें खुद क्लियर नहीं कि माइक में क्या बोलना है नहीं बोलना है, तो तुम बोलोगे भी कैसे। मैं यहाँ ये नहीं बोलने वाला हूँ कि स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, क्योंकि वो पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वॉइस ओवर के प्रॉब्लम से स्क्रिप्ट लिखने के कुछ ऐसे रूल बताऊंगा जो तुम्हें रिकॉर्डिंग के वक्त तुम्हें 10 गुना कॉन्फिडेंस बना देगा। स्क्रिप्ट लिखते वक्त एक हर छोटा शब्द लिखना बहुत जरूरी है, जैसे और, लेकिन, तुम, इसलिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग के वक्त अगर तुम एक भी शब्द दिमाग में अटक गया तो फॉलो टूट जाएगा, कॉन्फिडेंस गिर सकता है और आवाज फेंक लगने लगती है। एंड इस टिप का गोल बिल्कुल सिंपल है, जो बोलना है वो पहले से लिखा होना चाहिए ताकि रिकॉर्डिंग के वक्त तुम्हारा दिमाग सिर्फ बोलने पर फोकस रहे। वॉइस ओवर ऐसा करो जैसे किसी से बात कर रहे हो, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तुम लिखते वक्त भी वैसा ही लिखो। एक ही बात 3 अलग अलग तरीके से बोली जा सकती है, मतलब शब्द वही, मीनिंग वही, लेकिन डिलीवरी अलग। वॉइस में बुकिश लैंग्वेज मेरा मतलब हैवी शब्द का यूज करो और ज्यादा फॉर्मल लाइन सबसे बड़ी गलती होती है। स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ते वक्त अपने आप जुबान पे आ जाए। जैसे ही तुम स्क्रिप्ट एक पार्ट या पेज में लिखो, उसे शुरू से एंड तक पढ़ लो, उसी इमोशन में जिस इमोशन में तुम रिकॉर्डिंग करोगे। इस दौरान पॉजेस डालो, प्रोनाउंसिएशन क्लिक करो, जहाँ अटक रहे हो वहाँ ठीक करो। हर पेज के बाद ऐसा करोगे तो रिकॉर्डिंग के वक्त तुम नर्वस नहीं लगोगे। अब आते हैं रिकॉर्डिंग पर, जहाँ ज्यादातर लोग फाइल करते हैं। हमेशा क्वाइट रूम का ध्यान रखना, फैन, विंडो, डोर बंद रखना और अलमीरा के सामने खड़े होकर रिकॉर्डिंग करो, बैठकर नहीं, खड़े होकर बोलो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पूरी स्क्रिप्ट एक बार में मत बोलो, क्योंकि प्रोफेशनल लोग भी 10 से 12 मिनट के वीडियो के लिए 45 से 60 मिनट का रिकॉर्डिंग करते हैं, तब जाके उनकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है। गलती करना नॉर्मल बात है, प्रैक्टिस नहीं करने पर प्रॉब्लम है। फोन बहुत पास होगा तो हवा की आवाज आएगी, फोन अगर बहुत दूर होगा तो पतली आवाज होगी। परफेक्ट डिसीजन 6 से 12 इंच का दूरी होना चाहिए। फोन को अपने हाथ में पकड़कर रिकॉर्डिंग मत करो, स्टेबल रखो। माइक पर कपड़ा या सॉक्स का यूज कर सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारी वॉइस तभी प्रोफेशनल लगेगी जब तुम ये 4 चीज बैलेंस में रखोगे, फेस, पोज, इमोशन, टोन। और अच्छी बात ये है, ये सब तुम डेली लाइफ में ऑलरेडी कर सकते हो। बस फोन को ऑडियंस नहीं, अपना दोस्त समझो। इससे रॉ वॉइस ठीक होता है, लेकिन क्लीन वॉइस प्रोफेशनल लगती है। मिनिमम ये समझो, नॉइज रिडक्शन, नॉर्मलाइज, कंप्रेसर, इक्वलाइजर। हर इंसान की आवाज अलग होती है और इसलिए बिना सोचे समझे सेटिंग कॉपी मत करो। तो बस रोज थोड़ा थोड़ा सही तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करते रहो। अपने फोन को माइक या कैमरा मत समझो, उसे अपना दोस्त समझो और उसके सामने स्क्रिप्ट पढ़ते रहो धीरे धीरे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम्हारा वॉइस ओवर नेचुरली इंप्रूव हो रहा है। अब मान लो तुमने सारे पॉइंट्स फॉलो करके एक बढ़िया वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लिए हो, तो अगला स्टेप आता है वॉइस एडिटिंग का। ये एडिटिंग किसी महंगा सॉफ्टवेयर में नहीं करने वाला हूँ, बल्कि फ्री सॉफ्टवेयर जो कि ऑडासिटी है। एक बार ध्यान से सुनना, ये ऑडियो मैंने सीधे अपने फोन से रिकॉर्डिंग की है। अगर तुम्हारी वीडियो देखने में ठीक है, थंबनेल भी सही है, लेकिन फिर भी लोग 30 सेकंड के अंदर वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, तो सच्चाई ये है, प्रॉब्लम ना तुम्हारे कैमरे में है ना कंटेंट में, प्रॉब्लम है तुम्हारी वॉइस में। आज यूट्यूब पर वीडियो की कमी नहीं है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगले 10 से 12 मिनट में वॉइस ओवर, साउंड फ्लो को लेकर जो ज्ञान तुम्हें मैं देने वाला हूँ वो आज से पहले किसी भी यूट्यूबर ने इतनी क्लियरिटी में नहीं दी होगी। पहले ये ऑडियो रॉ और फॉल्ट लग रही थी, लेकिन एडिटिंग के बाद यही ऑडियो काफ़ी क्लीन और क्लियर सुनाई दे रही है। ये आप सुन सकते हो। अगर तुम्हारी वीडियो देखने में ठीक है, थंबनेल भी सही है, लेकिन फिर भी लोग 30 सेकंड के अंदर वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, तो सच्चाई ये है, प्रॉब्लम ना तुम्हारे कैमरे में है ना कंटेंट में, प्रॉब्लम है तुम्हारी वॉइस में।
आज यूट्यूब पर वीडियो की कमी नहीं है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगले 10 से 12 मिनट में वॉइस ओवर और साउंड फ्लो को लेकर जो ज्ञान तुम्हें मैं देने वाला हूँ वो आज से पहले किसी भी यूट्यूबर ने इतनी क्लियरिटी में नहीं दी होगी। और हाँ, ये कोई स्टूडियो माइक नहीं है, ये भी फ़ोन रिकॉर्डिंग ही है। अब सवाल ये आता है कि आखिर मैंने ऑडियो को इतना बेहतर कैसे बनाया, तो इसका जवाब है एडोसिटी। एडोसिटी एक फ्री सॉफ्टवेयर है। अब बात करते हैं एडोसिटी के उन मेन पॉइंट्स की जो सच में काम के हैं। सच बताऊँ तो हमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, बस ये 5 बेसिक ऑप्शन ही काफ़ी है। पहला, नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज का काम सिंपल है। अगर तुम्हारी ऑडियो कहीं ज़्यादा लो हो रही है तो उसे थोड़ा सा ऊपर ले जाता है, और अगर कहीं आवाज़ ज़्यादा लाउड हो रही है तो उसे सेफ लेवल पर बैलेंस कर देती है। मतलब कुल मिलाकर वॉइस एक लेवल पर आ जाती है। अब आता है नॉइस रिडक्शन। इसका काम है बैकग्राउंड की अनवांटेड आवाज़ को हटाना, जैसे पंखा की हल्की आवाज़, रूम नॉइस या फ़ोन की हिस साउंड। ये ऑप्शन ऑडियो को साफ करने में काफ़ी मदद करती है। तीसरा, कंप्रेसर। कंप्रेसर ऑडियो को स्मूथ बनाता है। जहाँ आवाज़ बहुत तेज हो जाती है वहाँ इसे थोड़ा सा कंट्रोल करता है, और जहाँ आवाज़ यहाँ पे धीरे हो जाती है वहाँ पे ये थोड़ा सा बूस्ट कर देता है, जिससे पूरा ऑडियो इवन कंफर्टेबल लगती है। चौथा, इक्वलाइजर और एम्पलीफाई। ये दोनों ऑप्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वलाइजर से तुम अपनी वॉइस की क्लियरिटी कंट्रोल कर सकते हो। अगर हाई फ्रिक्वेंसी थोड़ा बढ़ाओगे तो वॉइस ज़्यादा शार्प और क्लियर लगेगी, और अगर लो फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो वॉइस में थोड़ा बेस और डीप आ जाएगी। एम्पलीफाई का यूज ओवरले लोडनेस को फाइन ट्यून करने के लिए होता है। पांचवा, स्टेरियो टू मोनो। अब लास्ट ऑप्शन आता है स्टेरियो टू मोनो। इसमें लेफ्ट और राइट दोनों चैनल मर्ज होकर एक सिंगल मोनो ट्रैक बन जाता है, जिससे वॉइस कंट्रोल रहती है और ज़्यादा क्लियर सुनाई देती है। अब जब तुम्हें इन सारे ऑप्शन की समझ हो गई है तो अगला स्टेप है प्रॉपर एडिटिंग। यहाँ मैं अपनी वॉइस के हिसाब से सेटिंग एडजस्ट कर रहा हूँ, और तुम्हें भी अपनी वॉइस के हिसाब से ही एडिटिंग करना है, क्योंकि हर इंसान की आवाज़ अलग होती है, इसलिए सेम सेटिंग सब पर वर्क नहीं करता। अब सुनते हैं फाइनल रिजल्ट। यूट्यूब पर कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ सुनते ही मन करता है वीडियो देखते रहें, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ सुनते ही उंगली अपने आप स्वाइप कर देती है। डिफरेंस टैलेंट का नहीं है, डिफरेंस है वॉइस कंट्रोल प्लस साउंड अंडरस्टैंडिंग का। ये वही ऑडियो है जो फ़ोन से रिकॉर्डिंग हुई थी, लेकिन सिर्फ एडोसिटी में एडिट की गई है। इसे सुनने के बाद डिफरेंस तुम्हें खुद नजर आ जाएगा। और अब फाइनली हमारा वॉइस ओवर कंप्लीट है, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब हमें इस ऑडियो को अपने वीडियो में इंपोर्ट करना है। तो एडिटिंग ऐप को खोलो, न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो और ऑडियो इंपोर्ट कर लो। लेकिन पूरी ऑडियो को यूज मत करना, सिर्फ वही पार्ट रखो जहां तुम्हारी डिलीवरी सबसे नेचुरल और कॉन्फिडेंट लग रही हो। बाकी हिस्सा कट करके डिलीट कर दो। अब एक छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादातर यूट्यूबर ऑडियो को एकदम स्ट्रेट कट में लगाते हैं, लेकिन मैं ऑडियो को थोड़ा ओवरलैप में यूज करता हूँ। मतलब नेक्स्ट ऑडियो पहले ऑडियो खत्म होने से थोड़ा पहले स्टार्ट हो जाता है। इससे फॉलो बना रहता है और ऑडियंस को डार्क फील नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ अच्छा वॉइस ओवर ही वीडियो को प्रोफेशनल नहीं बनाता। प्रोफेशनल वीडियो में साउंड इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक और साइलेंस तीनों का बैलेंस होता है। इन्हीं चीजों की मदद से तुम ऑडियंस का मूड कंट्रोल करते हो, कभी सस्पेंस बनाते हो, कभी वीडियो को लाइट रखते हो, और यही चीज नॉर्मल वीडियो और प्रोफेशनल वीडियो के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट रखते हो। अब तुम समझ चुके होगे कि यूट्यूब पर सिर्फ अच्छा दिखाना जरूरी नहीं है, अच्छा सुनाई देना भी जरूरी है। अगर तुम्हें चाहिए पार्ट 2 जहां मैं बताऊंगा साउंड इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक, वॉइस के साथ इमोशन कंट्रोल, तो लाइक करो, कमेंट में वॉइस पार्ट 2 लिखो। मिलते हैं अगले वीडियो में। परफेक्ट करते रहो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वॉइस और स्ट्रॉन्ग चैनल। अगर चाहो तो अगला स्टेप में ये कर सकता हूँ।